ओम शांति। बाबा के सभी मीठे प्यारे सच्चे मीठे बच्चों को और सभी भाई बहनों को आज हम ये बताएंगे कि हम प्रकाश किस तरीके से दिए जाते हैं और इसके रिज़ल्ट कैसे रहते हैं। और मैं एक सत्य अनुभव बताऊंगी, एक नहीं दो बताऊंगी, बहुत सारे हैं ऐसे, तो मैं आपको उनमें से कुछ बताऊंगी। तो आज के टाइम पर जब हम अपने आप को भगवान की एनर्जी के साथ, भगवान की शक्ति के साथ जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हमारा घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो या फिर उसे कोई प्रॉब्लम हो या फिर हमें प्रकृति को प्रकाश देना हो तो हम किस तरीके से दे सकते हैं, आज हम ये सब कुछ जानेंगे। ये भी बताएंगे कि जब हम भोग लगाते हैं तो किस तरीके से प्रकाश दिया जाता है। चलो तो अब हम बताते हैं आपको। देखो, जो प्रकाश देने के लिए हमें एक ज़रूरी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। वैसे तो कई हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ऐसा नहीं करते जब हम मनसा सेवा करते हैं। और क्या, इसे हम मनसा सेवा भी कहेंगे क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारे लोग गलती से उन्हें नहीं पता होता तो भगवान की डायरेक्ट यानी कि परमात्मा शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें उस आत्मा तक डायरेक्ट पहुंचा देते हैं कि उस आत्मा कोई बीमार है मान लो, तो उस पर शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं, ये शांत होता जा रहा है। वो तो ठीक है आपने किया, लेकिन इसके अंदर आपकी मनसा सेवा रही ही नहीं, तो ये आपकी मनसा सेवा नहीं मानी जाती। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें सबसे पहले परमात्मा जो है शिव बाबा, उनकी अपने आप जो उनकी शक्तिशाली किरणें हैं उन्हें अपने आप में महसूस करनी है। अपने आप को हमें आत्मा महसूस करना है और ऐसा महसूस करना है कि उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। फिर दूसरे आत्मा जो भी बीमार है या फिर दुखी है, जिस किसी को भी आपको प्रकाश देना है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि इस फोटो में आप देख ही सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपको धरती को प्रकाश देना है, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो धरती है वो विकारी हो चुकी है, क्योंकि कभी भी कुछ हो जाता है। हमने प्रकृति के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी है कि क्या ही बताएं। लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, बिल्डिंग डेवलपमेंट ये सब कुछ करते जा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचें कि हम किस तरीके से ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हम किस तरीके से जी पाएंगे। तो हमें प्रकृति को भी प्रकाश देना चाहिए जिससे कि वो भी शांत हो भगवान की शक्तिशाली किरणों से। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो बाबा की किरणें हम महसूस कर रहे हैं कि जो ये फरिश्ता स्वरूप है, इसे हम माने यानी कि अपने आप को महसूस करें इस जगह पर और हमारे मस्तक के बीच आत्मा चमक रही है। आत्मिक स्थिति में रहें और ऐसा महसूस करें कि बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में पड़ रही हैं, फिर दूसरे व्यक्ति या फिर अर्थ पृथ्वी पर जिस किसी को भी प्रकाश दे रहे हो उस पर पड़ रही हैं। तो जब हम प्रकाश देते हैं तो बाबा के अलग अलग कलर की जो किरणें हैं वो महसूस करते हैं अलग अलग स्थिति के लिए। मतलब कि अगर किसी को शांति चाहिए तो और किसी कलर की किरणें महसूस करेंगे, अगर हमें पवित्रता चाहिए तो फिर हमें और किसी कलर की किरणें जो है उस व्यक्ति या फिर उस किसी भी चीज़ पर हमें डालनी है। जैसे कि जो रेड है, जब हम बाबा की किरणें रेड कैसे महसूस करेंगे? जैसे कि बाबा की किरणें रेड कलर की बाबा से निकल रही हैं, यहाँ पे तो वाइट दिखाई है लेकिन आपको रेड कलर का महसूस करना है कि बाबा की रेड कलर की किरणें मुझ आत्मा में भरती जा रही है, मैं बहुत पावरफुल होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ और फिर दूसरे व्यक्ति या फिर आत्मा पर इन सब पर पड़ रही हैं। डिटेल में मैं अभी बताऊँगी, अभी मैं कलर बता देती हूँ कि किस तरीके से कौन सी कब। आप एक पेपर कागज़ निकालें और एक उस पर लिख सकते हैं। जैसे कि रेड कलर की किरणें हम कब महसूस करते हैं? अगर किसी व्यक्ति को एक्सेप्टेंस की पावर देनी हो, स्वीकार करने की पावर देनी हो, तो फिर हमें रेड कलर की किरणें देनी चाहिए।
और फाइट कर रही हो, मतलब कि अगर उसे नेगेटिविटी से फाइट करनी हो तो भी हमें क्या करना चाहिए, हमें रेड कलर की किरणें महसूस करनी चाहिए। पावर टू फाइट, चाहे किसी भी चीज़ से हो, नेगेटिव थॉट से या फिर पावर टू फेस, मतलब कि किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें रेड कलर की किरणें जो हैं वो इमर्ज करनी होती हैं, महसूस करनी पड़ती हैं। ये लाल जो किरणें हैं अष्ट शक्ति और सारी शक्तियाँ हैं। अब हम लाइट ब्लू कलर की, एक होती है लाइट ब्लू कलर की, कब हम यूज़ करते हैं, जब हमें किसी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है और उसे साइलेंस की ज़रूरत है, उसे पीस की ज़रूरत है। साइलेंस और पीस मतलब शांति की ज़रूरत है, तो फिर जब हम उसे लाइट ब्लू कलर की किरणें देते हैं। अब इंडिगो किस कलर की होती है, अभी मैं फ़ोटो डाल दूँगी कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो फिर लाइट ब्लू कलर की जो है पीस साइलेंस के लिए होती है। इंडिगो कलर, अगर इंडिगो डार्क ब्लू कहते हैं जिसे हम, उसे अगर किसी व्यक्ति में नॉलेज की कमी है तो फिर आप ब्लू कलर की किरणें उस आत्मा पर महसूस करें कि ब्लू कलर की किरणें बाबा की पड़ रही हैं मुझ आत्मा में समाने के बाद। अगर अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक दूसरे का सम्मान नहीं करती कोई आत्मा तो फिर उनके लिए डार्क ब्लू कलर की भेजें। और समझदारी के लिए, ज्ञान के लिए, दृढ़ शक्ति के लिए और समझ के लिए हम डार्क ब्लू कलर की किरणें महसूस करते हैं, सकाश देते हैं उनका। और ग्रीन कलर की किरणें हम जब महसूस करते हैं अफेक्शन के लिए या फिर काइंडनेस के लिए या फिर जेनोरिसिटी के लिए, मतलब कि स्नेह के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए या फिर माया के लिए, इन सब के लिए हम ग्रीन कलर की किरणें महसूस करते हैं। येलो कलर की जब करते हैं अगर हमें समाधान चाहिए या फिर संतुष्टता चाहिए या फिर सुख चाहिए, ये सब के लिए। और ऑरेंज कलर की हम तब करते हैं प्योरिटी इन थॉट्स, यानी कि अगर हमें अपने माइंड के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं तो अपने अंदर, अपने ऊपर आप पॉजिटिव थॉट के लिए ऑरेंज कलर की बाबा की किरणें महसूस करें। मान लीजिए आप अपने आप को ही सकाश दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट बाबा से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को आत्मिक स्थिति में लाइए और सब कुछ अच्छे तरीके से इमर्ज कीजिए। ऑरेंज कलर की किरणें, अगर आपको क्या चाहिए, प्योरिटी इन थॉट चाहिए तो ठीक है, जिसे हम केसरी रंग भी कहते हैं। संकल्पों में, बोलने में या फिर कृति में या फिर पवित्रता और सकारात्मक के लिए हमें ऑरेंज कलर की चाहिए होती है। पर्पल, जिसे हम वॉयलेट भी कहते हैं, उसे स्टेबल या पॉजिटिव माइंड या फिर इंटेलेक्ट, मतलब कि स्टेबल रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए और हमारा माइंड जो है स्टेबल रहे उसके लिए हमें जामुनी कलर, जिसे हम बोलते हैं पर्पल कलर, उसकी हमें किरणें महसूस करनी होती है मन और बुद्धि की स्थिरता के लिए। और हम वाइट किरणें बाबा की जब महसूस करते हैं सकाश देने के लिए, जब हम रिप्रेजेंट करते हो सारी वैल्यूज़ को, पावर्स को या फिर स्किल्स को, ठीक है। और अब हम बताते हैं कि जो हम एक रंग की किरणें बाबा से लेकर सृष्टि की सभी आत्माओं को भरपूर करेंगे, मतलब कि हम बाबा की किरणें, जैसे कि किसी भी आत्मा को हर चीज़ की ज़रूरत है ना, तो आप बाबा की ये सारी किरणें, वॉयलेट, इंडिगो, लाइट ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सबको सबसे पहले आप अपने अंदर भरोगे और फिर दूसरी आत्माओं को तक पहुंचाओगे। अब मैं बताती हूँ कि क्या है ये सब कुछ, है ना, सकाश। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार सकाश देना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, मतलब कि प्रोसेस है जिसमें शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली विचार और ईश्वरीय प्रकाश के माध्यम से दूसरों को आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रदान की जाती है। यह प्रक्रिया आत्मा को शांति, शक्ति और पवित्रता प्रदान करने के लिए की जाती है। सकाश देने के लिए संकल्प और विधि, है ना, क्या होगी अब हम ये बताते हैं। सकाश देने के लिए संकल्प क्या क्या करने चाहिए और विधि क्या है। तो शुद्ध संकल्प करने के लिए और शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प के लिए बात बताऊं तो उसके लिए कुछ संकल्प हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो सकाश देने से पहले
अब ये स्टार्टिंग है। जब हम चकास देंगे तो किस तरीके से महसूस करेंगे हम अपने आप को। और अभी मैं आपको 2 सत्य अनुभव भी बताऊंगी, तो आप रुकिएगा। तो सबसे पहले हम चकास देने से पहले स्वयं को शुद्ध और शांति अवस्था में लाएं, ठीक है। इसके लिए ध्यान या फिर राजयोग का ध्यान, मतलब कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए और परमात्मा से जुड़े, मतलब कि मेडिटेशन ही मान लीजिए। संकल्प करने हैं। संकल्प करने से पहले अपने आप को आत्मिक स्थिति में लाना है और कुछ संकल्प करने हैं। जब आप आत्मिक स्थिति में आ जाएं तब मैं परमात्मा का साक्षी आत्मा हूँ। क्या? मैं परमात्मा का साक्षी आत्मा हूँ और परमात्मा की शक्तियों का माध्यम बनकर सभी आत्माओं को शांति, प्रेम और शक्ति की किरणें भेज रहा हूँ या फिर रही हूँ। वो आप देख लीजिए कि उस व्यक्ति को किस तरीके की क्या चाहिए या फिर क्या नहीं, तो फिर उसके अनुसार। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो फिर उसके लिए आप रेड कलर की किरणें भेजें। कैसे? रेड कलर की। जो यह संकल्प करें कि आत्मा हर विचार पवित्र, सकारात्मक और निस्वार्थ से, मतलब कि जो हमारा विचार होगा वो पवित्र होगा, सकारात्मक होगा और निस्वार्थ होगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि बाबा हम इन्हें सकाश दे रहे हैं तो बदले में मुझे ये चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप निस्वार्थ भाव से ये सब कुछ आपको करना है। ये आप सकाश दे रहे हो, इससे आपका ही कल्याण है। और ध्यान की अवस्था क्या होनी चाहिए? अपने आप को एक आत्मिक प्रकाश के रूप में अनुभव करें जो परमात्मा के साथ एक रूप है। परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाएं और उनकी शक्तियों जैसे कि शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति को अपने अंदर समाहित करें। संकल्प करें मैं परमात्मा की मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बहुत अच्छा बच्चा हूँ, बहुत पावरफुल हूँ। और भी संकल्प करने हैं कि मैं परमात्मा की शक्तियों का चैनल हूँ और यह शक्तियाँ मेरे माध्यम से विश्व की सभी आत्माओं तक पहुँच रही हैं। अगर एक आत्मा है तो आप एक आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। सकाश देने की अब प्रक्रिया क्या है ये बताते हैं। जिस व्यक्ति, समूह या फिर स्थान को सकाश देना हो उसे अपने मन में लाएं। उदाहरण जैसे कि हमें विश्व की आत्मा या फिर कोई विशेष व्यक्ति या फिर कोई क्षेत्र को हमें सकाश देना है तो उसे हमें इमर्ज करना है, उसे हमें महसूस करना है, सोचना है। काल्पनिक जैसे हम कहते हैं, कल्पना करें कि परमात्मा का प्रकाश और शक्ति आपके मस्तक के किरणों के रूप से निकलकर उस आत्मा या स्थान तक पहुंच रही है। मतलब कि इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं, फिर उस स्थान या फिर उस व्यक्ति या फिर अर्थ पृथ्वी तक जा रही है। अब जैसे कि संकल्प बताते हैं, मैं इस आत्मा विश्व को शांति, प्रेम और शक्ति की सकाश दे रहा हूँ। चाहे वो आत्मा हो चाहे वो विश्व हो, जैसे कि आप किसी को भी सकाश दे रहे हो, आत्मा या फिर विश्व को, तो संकल्प करें मैं आत्मा इस विश्व या फिर आत्मा को शांति, प्रेम और शक्ति का सकाश दे रही हूँ और ये बिल्कुल शांत होता जा रहा है। और अगर कोई बीमार है तो फिर बोले कि ये इसके अंदर से सारी बीमारी ख़त्म होती जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति है वो बीमार है तो उसे रेड कलर की किरणें महसूस करनी है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना है कि बिल्कुल ये ठीक होता जा रहा है। इसे कितना भी बड़ी भी बीमारी हो, संकल्प करना है ये परमात्मा की शक्तियों से भरपूर होता जा रहा है। उसके हर अंग तक वो किरणें, बाबा की शक्तिशाली किरणें पहुंच रही हैं, शांत होता जा रहा है, सारी बीमारी जड़ से ख़त्म होती जा रही है। सुप्रीम डॉक्टर है ये, सुप्रीम डॉक्टर की शक्तिशाली किरणें इन आत्मा में समा रही हैं। ये आत्मा बहुत पावरफुल होती जा रही हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाबा का बच्चा है, बाबा की छत्र छाया में रहता है, बिल्कुल शांत है, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे संकल्प आपको करना है। ब्रह्मा कुमारीज़ में अमृत वेले के टाइम पर हम ही तो हैं ब्रह्मा कुमारीज़, बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमारीज़ ही तो हैं। तो फिर जब आप 4 बजे सकाश देते हो तो फिर उस समय माना जाता है
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा देता है, क्योंकि उस टाइम पर ये अमृत वेला का टाइम बहुत वरदान का समय होता है और बहुत पावरफुल समय होता है। जब हम इस टाइम पर किसी को भी सकाश देंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। और संकल्प हमें सकारात्मक ही रखने हैं और निस्वार्थ भाव से ही करना है। संकल्प मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। अब जैसे कि हम विश्व कल्याण के लिए संकल्प बताएं, तो सकाश देते समय विश्व कल्याण का या फिर व्यापक दृष्टिकोण रखें। संकल्प करें, मैं परमात्मा की शक्तियों के माध्यम से विश्व की हर आत्माओं को शांति और सुख प्रदान कर रही हूँ। मान लीजिए चाहे कोई भी हो, चाहे जैसे कि अब हम शरीर के लिए दे रहे हैं, तो फिर अभी मैंने जो संकल्प बताए वो सारे करें। अगर किसी को शांत करना है, वो अशांत है, तो फिर उसे संकल्प करें पूरी विश्वास के साथ, सच्चे दिल से, ये आत्मा बिल्कुल ठीक होते जा रही, चाहे वो ठीक हो रही हो या फिर नहीं। ये सब कुछ हमें 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हम मान लीजिए डिप्रेशन भी हो जाता है तो डॉक्टर 3 महीने का कोर्स या फिर सालों सालों तक कोर्स देते हैं या फिर सालों सालों तक दवाई खिलाते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से जब हम उस आत्मा को सकाश देते हैं, तो फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगता है। और इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि जब वो 3-3 महीने तक करते हैं, तो फिर ये तो 21 दिन तक जब आप कंटिन्यू करेंगे, रिज़ल्ट आपको 7 दिन में दिखेंगे। रिज़ल्ट जैसे जैसे आप करते चलोगे, आपको रिज़ल्ट दिखता चलेगा। ये नहीं है कि 1 या फिर 2 दिन में आपको क्या लगे रिज़ल्ट दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। लेकिन जब आप 7 दिन तक दिखोगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप 11 दिन तक करोगे तो इससे भी अच्छा, और जब आप 21 दिन तक करोगे तो इससे तो इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा। चाहे कोई व्यक्ति को डिप्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए संकल्प करें। ये बीमारी उसकी ख़त्म होती जा रही है, बाबा की शक्तिशाली किरणों से ये आत्मा भरपूर होती जा रही है। आपको सबसे पहले महसूस करना है कि परमात्मा मेरे ऊपर है, या फिर जिस तरीके से इस फोटो में बताया जा रहा है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको अगर प्रकृति को देना है तो ऐसे संकल्प करें, मुझे आत्मा में शक्तिशाली शांति की, यानी कि सारी बाबा की शक्तिशाली किरणें समा रही हैं और इस प्रकृति पर पड़ रही है। ये बिल्कुल शांत होती जा रही है, बिल्कुल साइलेंस का अनुभव कर रही है, शक्तिशाली होती जा रही है और निर्विकारी होती जा रही है। और वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, हाई वाइब्रेशन होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। और जब भी आप दूसरे मतलब कि व्यक्ति को दो, तो फिर उसको भी आपको आत्मिक स्थिति में ही इमर्स करना है। अगर कोई जैसे कि किडनी में दर्द है या फिर कुछ भी है, तो उस जगह को महसूस करें। कहने का मतलब ये है कि जो भी अंग में दर्द या फिर बीमारी है, तो उस जगह पर आप बाबा की शक्तिशाली किरणों को महसूस करें कि उस आत्मा में पड़ रही है। ये आत्मा बहुत पावरफुल है। आप शरीर को ना देखें कि ये ऐसे, मतलब कि ऐसे ना बोले कि अमित है या फिर राज है, राज ठीक होता जा रहा है, नहीं, आप ऐसे देखें। क्योंकि आत्मा अगर चार्ज होगी फुल, तो शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो आप संकल्प करें, हर उसका देह को ना लाकर आत्मा का यूज़ करें। ये आत्मा बिल्कुल ठीक होती जा रही है, इन आत्मा का शरीर बिल्कुल ठीक होता जा रहा है, जड़ से ख़त्म होता जा रहा है। अगर हमें अपने आप को ही वो देना है सकाश, तो इस तरीके से महसूस करना है। भोग के लिए करना है तो इस तरीके से महसूस कर सकते हैं। ओवरऑल ये है कि आपको अच्छे संकल्प उस आत्मा के प्रति निकालने हैं। और अब मैं अनुभव बताती हूँ। अनुभव में एक भाई थे, उनके पिता की जो किडनी है वो 90% इन्फेक्शन था या फिर पता नहीं क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी। उन्होंने डेली एक दिन में 20-20 मिनट करके मेडिटेशन किया, सकाश दिया अपने पिता को, और यकीन मानिए वो ठीक हो गई। ये मैं नहीं, वो भाई ने बोला था, और ये सत्य अनुभव है। सोचिए कि परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। और
मेरा भाई जब बीमार था उसको भी मैंने सकाश दिया था। आप यकीन मानिए बहुत सारे लोगों ने भी किया था। संगठन में ही बल होता है। अगर कोई नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं और आप एक दिन में 3 बार करें। जितना जितना आपको टाइम मिले 20-20 मिनट 15-15 मिनट आप करें ज़रूर। 21 दिन में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। मेरा भाई आज के टाइम पर बिल्कुल ठीक है। आप सोचिए वो 19 या फिर 15 दिन तक वेंटिलेटर पर था। 1.5 साल का था। बाबा की शक्तिशाली किरणों से हमने उसे भरपूर किया, वो बिल्कुल ठीक हुआ। दीदी मतलब कि जो बड़ी दीदी हैं उन्होंने भी सकाश दिया और वो आज के टाइम पर बिल्कुल ठीक है। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई दूँगी। और कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप रिप्लाई करें, मैं ज़रूर दूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन भी ज़रूर क्लिक करें। ओम शांति। माफ़ी चाहूँगी वॉइस के लिए।